हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ बताऊंगी और मैं हैवी साइज से लेके आपको स्मॉल साइज सब साइज के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को देखिए इस तरह से फोल्ड किया है, 2 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड किया है। तो ये मैं बना रही हूँ 44 साइज का। उसका चौथा भाग निकालना है, मगर आपको अगर नहीं आ रहा हो किसी भी साइज के चौथा भाग निकालने का तरीका तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये 44 साइज के ब्लाउज का है जो कि बहुत ही हैवी होता है। नॉर्मली बिगनर्स को नहीं आ पाता है कि हम कैसे हैवी साइज के ब्लाउज का कटिंग करें। तो देखिए यहाँ पे 44 साइज के ब्लाउज की नाप लेने के लिए यहाँ पे इंची टेप को मैंने 44 पे रखा है। इस तरह से 2 फोल्ड में देखिए इस तरह से फोल्ड किया है, 44 पे रख के देख सकते हैं 44 साइज के। और इसको 2 फोल्ड में पहले फोल्ड किया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे जिससे हमारा इंची टेप टोटल 4 फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा। देखिए इस तरह से फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 फोल्ड में फोल्ड हो गया है। अब इसी को इस तरह इंची टेप को रख लेंगे तो हमारा चौथा भाग निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे तो उसका चौथा भाग 11 इंच होगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये ट्रिक बताया है कि किसी भी साइज का 36 साइज का भी लगा रहे हैं ना तो 36 साइज पे इंची टेप को रख के आप चौथा भाग इस तरह निकाल सकते हैं। 38 36 जिस साइज का आप लगाना चाहें उस साइज का लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल लंबाई 15 इंच है सिल के। तो उसके लिए ये तुरपाई वाला है तो नीचे हम 2 इंच लेंगे, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा और 1.5 इंच हम तुरपाई मार्जिन में ले जाएंगे। तो टोटल मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में 2 इंच और 15 इंच ऊपर की साइड में 2 इंच जो हमने लिया है ना उसको छोड़ के हमें, आप किसी भी साइज को लगा रहे हैं, अगर तुरपाई वाला बना रहे हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, नहीं तो आप आधा इंच तक। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई 15 इंच रहेगी। अगर जो ये तुरपाई वाला नहीं रहता, अस्तर वाला रहता तो हम 1 इंच बस इसमें प्लस करते, जिससे आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए, नीचे आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। बट ये तुरपाई वाला है और सिंपल ब्लाउज है तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना, ठीक है। शोल्डर को हमने लिया है 6 इंच एक्स्ट्रा। गला पीछे का डीप रहेगा तो इसीलिए हम शोल्डर कम लेंगे, नहीं तो 7.5 इंच शोल्डर को नाप लेते हैं तो 14 इंच आता है शोल्डर या फिर 15 इंच आता है, उस हिसाब से शोल्डर लेते हैं। तो यहाँ पे गला डीप है इसलिए हमने शोल्डर 6 इंच लिया है और यहाँ पे आर्म होल भी हम 6 इंच ले रहे हैं। तो चेस्ट कितना है तो यहाँ पे मैंने 4 भाग लगाया था तो 11 इंच आ रहा है ना 44 का, तो यहाँ पे 11 इंच पे हम मार्क करेंगे। 44 का चौथा भाग यहाँ पे 11 इंच आएगा। शोल्डर को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे मैंने क्या किया है। तो चलिए आर्म होल की गोलाई लगा लेते हैं। 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। देखिए यहाँ पे 2 से 2.5 इंच तक लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक शोल्डर को हम यहाँ से नापेंगे, इसको 2 फोल्ड में इंची टेप को फोल्ड करेंगे, बीच का सेंटर हमें निकालना है। अब देखिए जो यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच तक ले लेंगे और इन तीनों ज्वाइंट को ऐसे मिला लेंगे जो कि हमारे आर्म होल का गोलाई होगा इस तरह से। तो देखिए अभी ये परफेक्ट है कि नहीं इसका हम नाप ले लेते हैं। जितना चेस्ट रहता है, जैसे यहाँ पे 44 का चौथा भाग 11 इंच है तो इस तरह नाप लेंगे, 11 इंच पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है तो इसको हम कैसे बढ़ाएंगे वो ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि अक्सर हमारा जो आर्म होल होता है वही ख़राब होता है। तो क्यों ख़राब होता है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो देखिए जो ये हमारा आर्म होल की गोलाई है ना यहाँ पे 11 इंच नहीं आ रहा है। देखिए इस तरह से मैंने आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए सिलाई मार्जिन के लिए थोड़ा सा हम आधा इंच तक मैं छोड़ के नाप रही हूँ तो टोटल 11 इंच नहीं आ रहा है, यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है, आधा इंच कम आ रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जैसे हमें आधा इंच तक नीचे डाउन करना पड़ेगा। 6.5 इंच पर मैंने सबसे पहले
6 इंच पे लिया था ना शोल्डर, तो नहीं, अब हमें आर्म होल को 6.5 इंच पे लेना है। आधा इंच हम नीचे डाउन कर देंगे। तो देखिए नीचे डाउन करने के बाद जो हमारा शोल्डर है वो 11 इंच तक आ जाएगा। तो अगर आप शोल्डर को नापिएगा तो चेस्ट के अकॉर्डिंग ही शोल्डर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम नाप लेते हैं। ये पॉइंट आपको किसी भी वीडियो में कोई नहीं बताया होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं अक्सर यूज करती हूँ, और जो मेरा ब्लाउज है वो बहुत ही परफेक्ट आता है। तो इस तरह आप करिएगा तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा आएगा। ऊपर से हमें आधा इंच तक छोड़ देना है, जो हम शोल्डर को सिलेंगे आधा इंच, उसको छोड़कर हम यहाँ पे देखिए नापते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल की गोलाई है वो 11 इंच आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 11 इंच आ गया ना, तो ये हमारा परफेक्ट ट्रिक है। तो अब हमारा शोल्डर ठीक हो गया। तो यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा। पहले हमने 6 इंच पे लगाया था, अब 6.5 इंच पर ये शोल्डर जाके अच्छा हुआ है। देखिए शोल्डर को हम इसी तरह कटिंग करेंगे। अब हम गले को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे गला हमने 2.5 इंच लिया है। लंबाई हम लेंगे, ये छोटा गला नहीं है तो बड़ा गला है, तो हम यहाँ पे 10 इंच गला ले रहे हैं। नीचे चौड़ाई 3 इंच लेंगे, ऊपर से 2.5 इंच। इसी एक बॉक्स बनाएंगे अच्छे से। इसे हम 1 इंच पे गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह से गोलाई देंगे 1 इंच लगा के। कमर है हमारा 36 का चौथा भाग। जिस तरह हमने चेस्ट का चौथा भाग लगाया है उस तरह आप 36 का भी चौथा भाग लगाएंगे। तो 36 का चौथा भाग आएगा 9, और यहाँ पे 1 इंच हम लेंगे टेकिन के लिए, और जितना हमने मार्जिन नीचे लिया है उतना ऊपर लिया है उतना हमने नीचे भी मार्जिन लेना है। इसे सीधी इस तरह ड्रॉ कर देंगे, और देखिए इस तरह से इसको भी ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच हमने लिया है टेकिन के लिए, जो कि पीछे की साइड में टेकिन रहता है ना, उसके लिए। तो यहाँ पे इंची टेप को रख के 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। इंची टेप को बीच का सेंटर निकाल के यहाँ पे हम पीछे का बैक साइड के टेकिन के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे 5 इंच पे इस तरह से मार्क करके हम आधा इंच दोनों बगल से इस तरह से पकड़ के इसको सिलेंगे साइड। तो ये हमारा टेकिन हो गया। नीचे जो हमने तुरपाई मार्जिन के लिए लिया है ना, उसको भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 इंच लिया है ना, तो ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए हमारा आधा इंच जाएगा, और नीचे 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन तुरपाई मार्जिन के लिए जाएगा, इसीलिए हमने नीचे 1.5 इंच 2 इंच लिया है। तो देखिए इस तरह से हम तुरपाई कर देंगे नीचे, और ऊपर आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सॉरी गलती से तिरछी हो गई, बट इसको सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो ये बैक साइड का पार्ट आपको समझ में आया होगा। मैं अब फ्रंट साइड के पार्ट की आपको बताती हूँ। तो इसमें आपको जो शोल्डर है वो तो क्लियर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपको इससे भी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। तो आपको यहाँ से यही तीनों टेकिन को मिलाना है शोल्डर में। इस तरह नहीं, देखिए नीचे ऊपर सिलाई भी कटिंग भी नहीं करना है ना सिलाई लेना, जिससे कि हमारा ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। जो पीछे का शोल्डर है उसी से अक्सर ब्लाउज ख़राब होता है। पहले मेरे से मिस्टेक होता था, तो मुझे लगता है कि सबसे भी हो सकता है मिस्टेक। तो इसी तरह कटिंग कर देते थे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर शोल्डर को ग्राफ लगाना है तो आपको इन तीनों लाइन पे लेके जाना है, वहाँ से सीधे लेके जाना है, ना कि तिरछा। ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। तो चलिए हम फ्रंट साइड के पार्ट का ग्राफ लगाते हैं। तो यहाँ पर सेम हमें जितना हमने बैक साइड के पार्ट में लिया है, सेम हमें वैसे ही आगे के पार्ट में लेना है। ज़्यादा हमें चेंजिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे आर्म होल हमारा है 6.5 इंच, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच लेंगे। चेस्ट है 11 इंच, तो उतना ही हम लेंगे 11 इंच, और 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। सेम हमें ऐसे ही करना है आगे वाले पार्ट में। ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करना रहता है। देखिए यहाँ पे 2.5 इंच हमारा गला है,
आगे का जो गला है वो 6 इंच लेंगे। आप 6.5 इंच या फिर 7 इंच भी ले सकते हैं। कोई कोई डीप नेक पहनता है तो 8 इंच भी ले लेता है, तो उससे कोई वो नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। तो ऊपर से शोल्डर को रखेंगे, टेक्स्ट पॉइंट को हम लेंगे। तो ये हैवी साइज़ का टेक्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे 9.5 या फिर 10 इंच तक टेकिन मतलब टेक्स्ट पॉइंट आता है। तो ये 44 साइज़ का है, तो यहाँ पे हम 10 इंच तक टेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए इंच टेप को इस तरह रखते हुए नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 इंच तक हमने टेक्स्ट पॉइंट को लिया है। अब देखिए इसी टेक्स्ट पॉइंट से हम चारों टेकिंग लगाएंगे और वहीं से इंच टेप को रखते हुए हम 13 इंच पे एक मार्क कर देंगे, जो कि हमारा बेल्ट के लिए होगा। ठीक है। ज़्यादा हैवी साइज रहता है तो मतलब 13.5 इंच तक हम बेल्ट लगाते हैं, बट इसे हम 13 इंच पे लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर से इंच टेप को रखते हुए 9.5 इंच पे टेकिंग का लगाएंगे। तो जो हमने टेक्स्ट पॉइंट लिया है उससे 1.5 इंच इधर ही से हमें लगाना है। तो देखिए हमने टेक्स्ट पॉइंट जो बीच में लिया है ना वो 10 इंच पे लिया है। अब उसके इधर मतलब बैक साइड में हम 1.5 इंच इधर से टिक लगाएंगे। और देखिए जो नीचे हमें 1.5 इंच नीचे भी वो करना है, साइड वाले टेकिन के लिए भी 1.5 इंच, और शोल्डर के पास जो टेकिन होता है वहाँ पे भी 1.5 इंच। तो हमें टेक्स्ट पॉइंट के चारों बगल 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से टेकिन के चारों पॉइंट को लगा लेना है और इसे गोल बना के देखना है। अगर अच्छे से गोल बन जा रहा है तो समझिए कि हमारा टेक्स्ट पॉइंट अच्छा है। तो देखिए हमारा गोल बन गया। अब हम आर्म होल में 1 इंच का गोलाई देंगे और जो शोल्डर है उससे हम बीच का सेंटर भी निकालेंगे। अगर आपके आर्म होल में ज़्यादा झुकाव आता हो तो आप आर्म होल के इस साइड तक आधा इंच तक, देखिए शोल्डर के पास से आर्म होल को हम इस तरह से फिर से सेंटर निकालेंगे। अगर आपके ब्लाउज में ज़्यादा झोल वगैरह आता हो, ज़्यादा वो, तो शोल्डर के इस साइड आप आधा इंच इस तरह अंदर की साइड में टिक लगाकर अंदर की साइड में आप इस तीनों मार्क को 1 इंच पे जो हमने बीच में लगाया है और साइड में इसमें इस तरह से हम मिला लेंगे। बट अगर आपके आर्म होल में ज़्यादा झोल नहीं आता हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे तो जो हमारा झोल वगैरह आता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा हमारी शोल्डर पे। ठीक है, तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे और इसको यहाँ से जहाँ तक कि हमारा चेस्ट का चौथा भाग आ रहा है वहाँ से हम सीधे लेके चले जाएंगे। अब टेकिन को मिला लेते हैं। तो जो हमने टेक्स्ट पॉइंट का वो दिया है ना वहाँ से हमें टेकिन मिलाना है इस तरह से। अब देखिए जो ये बेल्ट है उसको हम जो देखिए यहाँ से नापेंगे तो यहाँ से हमारा कितना है या नाप लेंगे तो देखिए जितना आ रहा है उसको हम इस तरह से सीधी लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमने 13 इंच पे जो टिक लगाया था ना ऊपर से शोल्डर के पास से, उसको हमें सीधा, देखिए यहाँ से हमारा 13 इंच है और इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है। अब देखिए ऊपर की साइड में 1 इंच पर हमें एक मार्क करना है और जो हमने नीचे टेक्स्ट पॉइंट के जो नीचे हमने बेल्ट के लिए लगाया है वहाँ पे नीचे आधा इंच जो हमने बेल्ट का निशान लगाया ना वहाँ से नीचे की साइड में आधा इंच पर और निशान लगाना है। और ये इधर हम बेल्ट के साइड में नाप लेंगे कि कितना हमारा आ रहा है। देखिए इस तरह पहले गोलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम नाप के आपको बताते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 5 इंच, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 4 इंच। ठीक है, 1 इंच हमें पीछे की साइड में कम चाहिए। तो इस तरह बेल्ट जो है वो बहुत ही परफेक्ट होगा, तो इसको ज़रूर नाप लीजिएगा और इसी पे हमें कटिंग करना है। देखिए इस तरह से पहले नाप के बताती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह मैंने नापा, इधर हमने 1 इंच कम लिया, तो ये इस तरह से आप लेंगे तो कभी भी आपका जो ब्लाउज है वो ख़राब नहीं होगा। बेल्ट बहुत ही परफेक्ट बैठता है।
अब यहाँ का जो डॉट है वो हम लगाएंगे। तो देखिए पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए 1.5 इंच हमें दोनों बगल से 1.5 इंच चाहिए। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और दोनों बगल से इस तरह करते हुए हमें 1.5 इंच के निशान लगा देना है। और इसको अंदर की साइड में देख सकते हैं किस तरह से हम निशान लगा रहे हैं, तो वैसे ही हमें सिलाई भी लगानी है। यहाँ से इंची टेप को रखना है, 2 इंच इस तरह से मार्क करना है। इसे तिरछा हमें जो हमने टेक्स्ट पॉइंट लगाया था वहाँ तक से तिरछा मिला लेना है। देख सकते हैं फिटिंग के लिए हम यहाँ पे 36 इंच का कमर है, तो यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। देखिए फिटिंग का ये हमारा निशान हो गया है और ये हमारा कटिंग का निशान है। इस तरह से ब्लाउज की अगर आप कटिंग करेंगे, ग्राफ लगाएंगे, तो ये तो हैवी साइज का ब्लाउज है। इस तरह आप सिंपल साइज की ब्लाउज का भी ग्राफ लगाते हैं, इसी सेम यही लगेगा। बस जो चेस्ट का अकॉर्डिंग चेस्ट है सीने का, मतलब चेस्ट का चौथा भाग है, जिसे 36 इंच का लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप 36 का चौथा भाग निकाल के लगाइए। उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, 38 का लगाइए, 28 का लगाइए, जिस भी साइज़ का लगा रहे हैं तो वैसे लगे। देखिए टेकिन की चारों बगल हमें जितना कपड़ा लेना चाहिए आधा इंच उतना टेकिन के चारों बगल ले लेंगे। और इस तरह से अगर आप ग्राफ लगाते हैं, ब्लाउज की कटिंग करते हैं, तो सिलाई फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अगर कटिंग ही आपको अच्छे से नहीं आएगी तो आप कितना भी सीने मतलब ब्लाउज सिलने की कोशिश करेंगे, फिनिशिंग नहीं आएगी और कटिंग आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये 44 साइज़ के ब्लाउज का ग्राफ है। तो इस तरह अगर आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज का ग्राफ लगाते हैं तो परफेक्ट होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।